Hi, this is Kaushik Bhojani, and I am the head of rheumatology of Fortis Hospital, Mumbai Group. Let me talk about the importance of exercise in all kinds of arthritis. आर्थराइटिस के जो भिन्न भिन्न प्रकार है, सब में एक चीज समझ लीजिए कि वो जोड़ों में सूजन होती है और वो जोड़ धीरे धीरे अंदर से डैमेज होने की संभावना है। खास करके अगर जो दवाई देर से शुरू करी है या दवाई जो है वो पूरी तरह जितनी मात्रा में देनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिली है पेशेंट को किसी भी वजह से। अभी उसकी वजह ये भी हो सकती है कि पेशेंट को दवाई सूट नहीं कर रही, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि डायग्नोसिस करने में थोड़ी सी गड़बड़ थी। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो बहुत बार ये होता है कि बीमारी बहुत ज़्यादा है, दवाई बहुत कम है, और इसीलिए पेशेंट हमारे पास सेकेंड ओपिनियन के लिए आता है। लेकिन ये सारा डिस्कस ना करते हुए हमें ये समझना है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो या सोरियाटिक आर्थराइटिस हो, कोई भी आर्थराइटिस हो, आर्थ मतलब जोड़, आइटिस मतलब सूजन। आर्थराइटिस में जोड़ों में सूजन होने की वजह से जोड़ों की गद्दी कार्टिलेज जो है वो धीरे धीरे घिस जाती है, जोड़ डैमेज होने लगता है। अब इस चीज को सिर्फ दवाई से रोकना है, अगर जो ये समझ है तो गलत है। जोड़ों को उतनी ताकत देनी है, जोड़ों को उतना सपोर्ट देना है ताकि सूजन की वजह से जो जोड़ कमजोर हो गया है अंदर से, और सूजन निकालने के बाद भी अगर जो आपकी आर्थराइटिस कंट्रोल है तब भी वो जोड़ तो कमजोर ही रह गया, और आपको रोजाना के काम में, रोज आप काम पे जाते हैं, घर का काम करते हैं, चलने जाते हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं उसमें उस कमजोर जोड़ पे लोड पड़ता है, और अगर जो लोड पड़ेगा तो वो जोड़ दूसरे जोड़ों के मुकाबले जरा ज्यादा जल्दी घिस जाएगा। It will get more and more wear and tear compared to the normal joints which didn't have arthritis. So the joints need support. Now, how do you support those joints? You support those joints by giving strength to the surrounding muscles. अगर जो आपके जोड़ों में कमजोरी है उसको सपोर्ट देने के लिए आपको उनके आजू बाजू के जो सारे मसल्स हैं उनमें ताकत बहुत सारी भरनी है। जैसे कि आप किसी के पास स्कूटर है, गाड़ी है, आप जानते हैं कि आपके पहिए जो हैं, पहिए के ऊपर सस्पेंशन लगता है, उसके ऊपर बॉडी लगती है। अगर जो सस्पेंशन खराब हो तो झटके लगते हैं गाड़ी को। बिल्कुल उसी तरह से अगर जो घुटने में आर्थराइटिस है और आप रोज चल रहे हैं तो घुटने को झटका लगता है, अगर जो थाई मसल्स में ताकत नहीं है, काफ मसल्स में ताकत नहीं है। तो इसीलिए समझ लीजिए कि जोड़ों के साथ जो लगे हुए मसल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखना है ताकि वो जोड़ कम खराब हो, कम कमज़ोर हो। और ये चीज़ें हमें फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस से करनी है। हम लोग जब पेशेंट को देखते हैं, दवाई शुरू करते हैं, जब सूजन कम होने लगे तब फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिस्टमैटिक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ वॉकिंग नहीं है। वॉकिंग से सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, वॉकिंग से डायबिटीज कंट्रोल में रहती है, बीपी कंट्रोल में रहता है, हार्ट की तकलीफें दूर रहती हैं, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होता है, लेकिन वॉकिंग से पूरे बॉडी को एक्सरसाइज नहीं मिलती। योगा में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जोड़ों में मूवमेंट आती है, लेकिन मसल्स में उतनी ताकत नहीं आएगी जितनी हमें ज़रूरी है। हमें सिस्टमैटिक मसल्स में ताकत भरनी है, जिसके लिए कौन से मसल कमज़ोर हैं, कौन से मसल्स में कितनी तकलीफ है, कौन से जोड़ के आजू बाजू हमें ज़्यादा सपोर्ट देना है, ये जजमेंट हम लेते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट को भेजते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट ये जजमेंट लेता है और उस हिसाब से आपके लिए एक्सरसाइज डिज़ाइन की जाती है। एक्सरसाइजेज लाइफ लॉन्ग करनी है, 4 दिन, 4 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना नहीं। आपको जिंदगी भर के लिए, जिस तरह से आप रोज खाना खाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज काम पे जाते हैं, उस तरह से आपको रोज एक्सरसाइज करनी है। और उसमें कोई एक्सक्यूजेस भी नहीं है, ना ही कोई कंटाला चलेगा, क्योंकि ये करने से नुकसान सिर्फ आप ही का है। जो जोड़ एक बार खराब हो जाए वो वापस दवाइयों से ठीक नहीं होता, और अगर जो जोड़ खराब हो गया हो
और उसको खराब होने के बाद ऑपरेशन भी करना पड़े, तो वो आर्टिफिशियल जॉइंट होता है, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट। और ये आर्टिफिशियल जॉइंट्स में कोई जान नहीं होती, और उसको चलाने के लिए भी आपके मसल्स की ही मदद लगेगी। इसीलिए कृपा करके अपने बॉडी को, अगर जो आर्थराइटिस हो तो तंदुरुस्त रखने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लीजिए। रूमेटोलॉजिस्ट आपको गाइड करेगा कौन से जोड़ में किस तरह से करना है। हम आपको फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके देते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके उस हिसाब से आपके जोड़ों को, कौन से जोड़ को कहाँ पे कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से एक एक्सरसाइज प्रोग्राम डिज़ाइन करके देते हैं, सिखाते हैं, जो आपको रोज़ाना ज़िंदगी भर करने। थैंक यू वेरी मच।